गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कर लिया। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बच्चों कल एक क्वेश्चन दिया था, घर से करके लाने को बोला था। दो कॉन्वेक्स लेंस है, उनकी फोकल लेंथ है 10। हाँ बच्चों, दो उत्तल लेंस है, उनकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उनके बीच में उनको आसपास रखा और बीच में पानी भर दिया। तो बेटा बीच में पानी भरोगे तो वो भी एक लेंस बन जाएगा पानी का। तो ये 3 लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। पहला लेंस ये हो गया, दूसरा लेंस ये हो गया और तीसरा लेंस ये हो गया। तो बीच वाला जो लेंस होगा ना बेटा, वो अवतल होगा, कॉनकेव पानी का। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, इसकी f3 मान ले, तो 1/f आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। अब हमें f1 और f3 की वैल्यू तो 10-10 सेंटीमीटर दी हुई है। f1 और f3 दोनों 10 सेंटीमीटर दिए हैं, लेकिन f2 हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे देखो बेटा। अगर हम इसके लिए लेंस मेकर फार्मूला लगाए, कौन सा लेंस मेकर, तो ये आएगा 1/f1 बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों f1 मैंने 10 दिया है और कांच का म्यू मैंने 3/2 दिया है माइनस 1/r2। बच्चों इसे सॉल्व करके 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू निकाल लो। 3/2 माइनस 1 1/2 आएगा, 2 से 10 कटेगा, ये 1/5 बचेगा 1/5। R1 और R2 तो इक्वल है ना? हाँ इक्वल है तो और अच्छी बात है, तो आप इक्वल भी ले सकते हैं। ये लो, R1 को प्लस R कर देता हूँ, R2 को माइनस R कर देता हूँ, तो 1/r प्लस 1/r 2/r आ जाएगा। ऐसा कर लो, ये लो। तो इससे R की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 1/2 ये 2 से 2 कर गया, तो हमारा R आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। बच्चों अब है ना f2 निकालना है, R निकालना जरूरी था। अब है ना बीच में जो पानी का लेंस है ना, पानी का लेंस है, इसके लिए लेंस मेकर फार्मूला लगाओ। तो लेंस मेकर फार्मूला होता है म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों ध्यान रखना बेटा, म्यूट करो, कौन है नम्रता बेटा, म्यूट कर लो। अब ये ध्यान रखना, पानी वाले लेंस में R1 नेगेटिव होगा तो इसका सेंटर उधर होगा और R2 पॉजिटिव होगा। इससे मैंने R1 को माइनस R लिया है, R2 को प्लस R लिया है।
बच्चों पानी का म्यू होता है 4/3 और -1/r -1/r -2/r हो गया। 4/3 -1 1/3 बचा और ये r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। r बराबर 10 रखोगे 2/10 1/5 तो -1/5 आ गया r की वैल्यू रखने पर। तो बच्चों F2 आ गया -15 सेंटीमीटर। तो बेटा बीच में जो पानी का लेंस है ना उसकी फोकल लेंथ -15 आ गई। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ रख दो तो 1/f आएगा 1/f1 f1 कितना है 10 1/f2 f2 कितना है -15 1/f3 f3 कितना है 10। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। इसे सॉल्व करके बताओ और फिर कॉपी कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो आंसर बताओ कितना आएगा। पहले तो इसे सॉल्व करो बाद में कॉपी करना। देखो एक भी बच्चा आंसर नहीं बता रहा। सर चैट बॉक्स में तो है बहुत सारा आंसर। हाँ सर 30/4 आ रहा है। अच्छा चैट बॉक्स अपने आप स्क्रॉल नहीं हो रहा इसलिए मुझे लगा कि तुम लिख नहीं रहे। रुक जाओ गुड इवनिंग चल रहा है अभी तो। हाँ अब आया है उदय प्रकाश -15/7 r -15 ब्लर हो गया। ये कैसा आंसर है? तुम पहले का है सर वो सब बहुत पहले का है। सब बहुत पहले का है क्या? उल्टा चलता हूँ फिर मैं है ना। खुलेश्वर 7.5 ये भी 7.5 7.5 हाँ ठीक है। बेटा यहाँ एलसीएम 30 ले लो तो ये आएगा 3 - 2 + 3 सही लिखा है? यस सर। यस सर। 3 और 3 6 में से 2 गया 4 तो प्लस आएगा 30/4 तो ये आएगा +7.5। इसका मतलब बच्चों ये तीनों लेंस का कॉम्बिनेशन जो है वो एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा क्योंकि फाइनल हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है। पूरा कॉम्बिनेशन एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा ध्यान रखना। ठीक है चलो अब आपने कॉपी तो खैर कर ही लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया बेटा वो फटाफट कॉपी कर लो। इसका आप पैसे से निकाल सकते हैं। हाँ जैसे कोई आम निकालना क्या बराबर आर इसका आर सेम है ना तो 2 4 बच्चों मेरी आदत कम है वो वाले फार्मूले काम में लेने की वरना आप है ना डायरेक्ट एक फार्मूला बना सकते हो ना। जब कॉन्वेक्स लेंस की दोनों सरफेस का आर सेम होता है तो फोकल लेंथ का ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हो क्या r/2 μ - 1 इससे जल्दी हो जाएगा काम। लेकिन बच्चों ये सब याद करने पड़ते हैं मेरे जैसे मुझसे तो याद भी नहीं होते। तो इस कुछ नहीं यहाँ पर तो आप आओगे बस इसको काम में लेने से बच जाओगे। तो यहाँ पर f 10 रख दो म्यू 3/2 रख दो तो इसको सॉल्व करने पर
ये आ जाएगा। फिर आप डायरेक्ट इसका भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्या? कॉनकेव लेंस जो होता है, अगर मान लो आपको f2 निकालना है तो कॉनकेव लेंस में डायरेक्ट यहाँ पर -r/2μ-1 रख सकते हो। तो r की वैल्यू अपन ने 10 यहाँ निकाल ली थी और म्यू 4/3 ले लो, तो इससे -15 आ जाएगा। बच्चों ये कोई नया मेथड नहीं है, बस ये फार्मूले शॉर्ट में याद है। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिख दिया, वो शॉर्ट में था बस, और कोई खास चेंज नहीं है। ये मत समझना कि कोई अलग तरीका है, नया मेथड नहीं है। बच्चों एक बात बताओ, इस क्वेश्चन से आगे चलते हैं। जैसे एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, इसको मैंने ऐसे काटा, इधर वाला पार्ट अलग कर दिया, इधर वाला अलग कर दिया। अब इन दोनों को उल्टा करके अगर मैं लगा दूं ऐसे, है ना, इधर वाले को पलट दिया, उधर वाले को पलट दिया, पलट कर आजू बाजू रख दिया। अगर इस अकेले लेंस की फोकल लेंथ f है, उस अकेले लेंस की फोकल लेंथ अगर f है, तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी बताओ? उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताओ बेटा। समझ गए ना क्वेश्चन? पहले जो उत्तल लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ f थी, बीच में से काटा, दोनों भागों को उल्टा करके वापस से कंबाइंड कर दिया। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ f आई। कैसे भी रख दो, इनको ऐसे रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रख दो, देखो ये लो, इसकी फोकल लेंथ f है, इन दोनों की मिलाकर फोकल लेंथ f आएगा, इन दोनों का भी f आएगा। कैसे भी उल्टे सीधे रख दो बेटा, लेंस को है ना ऐसे पलटने से फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो इसका f आएगा, इस कॉम्बिनेशन का भी f आएगा, इसका भी f आएगा। दोनों लेंस को आप कैसे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, तो ये बीच बीच में इंफॉर्मेशन आपको देता हूं ना, ये सब काम की है। बच्चों अब देखो पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। बच्चों हम जो चश्मा लगाते हैं ना, मेरे भी तो लग रहा है चश्मा, तो इस चश्मे का जो नंबर होता है, बोलते हैं ना कितना नंबर है, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, ये हमारे लेंस की पावर होती है। और ये जो नंबर होता है ये मीटर इनवर्स में होता है। तो बच्चों किसी भी लेंस की पावर है, पावर ऑफ लेंस लिख दो, लेंस की शक्ति। बेटा किसी भी लेंस की पावर जो होती है वो 1/f होती है, ठीक है। पावर की एसआई यूनिट, एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर इनवर्स, ये मीटर में होना चाहिए, तो ये मीटर इनवर्स होता है। इसे डायऑप्टर कहते हैं बेटा, कैपिटल डी। मीटर इनवर्स को यहां पर हम डायऑप्टर कहते हैं, डायऑप्टर, हिंदी में भी डायऑप्टर ही होता है ना, कैपिटल डी। तो बेटा हमारा जो चश्मे का नंबर होता है ना, किसी का नंबर -2 है, तो वो -2 डायऑप्टर है। और माइनस क्या बता रहा है, अगर पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब हमारा जो लेंस है वो कौन सा है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। यस, अवतल है। तो बच्चों जिनको दूर दिखाई नहीं देता उसे मायोपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया।
मायोपिक पर्सन कहलाता है। ये जो रोग होता है मायोपिया है, मुझे भी मायोपिया है। तो बच्चों जिनके नेगेटिव नंबर होता है उनको मायोपिया होता है और उनके कॉनकेव लेंस लगता है अवतल लेंस। तो मेरी भी अवतल लेंस लगा हुआ है, बीच में से पतला है, किनारों से मोटा है। और बच्चों जिनका नंबर पॉजिटिव होता है ना, उनके उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि अगर P प्लस होगा तो FB प्लस होगा। और कौन से लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स। तो बच्चों उनको इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया बाद में पढ़ेंगे भी इनको, हम आगे जाकर अभी 1-2 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। तो बच्चों ये है पावर ऑफ लेंस। इसका पावर, ये मात्रक याद रखना। तो बच्चों जब 2 लेंस या 3 लेंस को कंबाइन करते हैं ना हम, अभी आपको मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाया था। तो जैसे मान लो हम 2 या 3 लेंस को कंबाइन कर दें ऐसे, तीसरे लेंस को ऐसे रख दें, तो बच्चों इसकी पावर P1 है, दूसरे की P2 है, तीसरे की P3 है। तो कंबाइन करने के बाद टोटल पावर हो जाती है P1 प्लस P2 प्लस P3। बेटा तभी तो P को 1/f लिखोगे, तभी तो यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 आएगा ना। तो मैंने अभी नया कुछ नहीं बताया, जो कल बताया था लास्ट लेक्चर में वही चीज को रिपीट किया है मैंने। बस 1/f की जगह मैंने आज P लिख दिया। पहले 1/f लिखते थे, आज P लिख दिया। तो बच्चों कितने भी लेंस को एक के बाद एक लगा दो, सबकी पावर ऐड हो जाएगी, टोटल पावर हो जाएगी। हाँ ये याद रखना, ये तीसरा कॉन्केव है ना बेटा, इसकी पावर नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर माइनस लेना है आपको बस। बच्चों जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब बता देता हूं, पहले जरूरत नहीं पड़ी। जो दर्पण होता है मिरर, उसकी जो पावर होती है वो 1/f नहीं -1/f होती है। तो इसको अलग से लिख लो आप। पहले जरूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने मिरर के अंदर बताया नहीं। पावर ऑफ ए मिरर, दर्पण की शक्ति। बेटा एक मिरर का जो पावर होता है Pm, वो -1/Fm होता है, यहां पर माइनस लगता है। और जो लेंस का पावर होता है PL, इसमें L लिख देते हैं, ये 1/FL होता है प्लस। तो ये ध्यान रखना गड़बड़ ना हो जाए। मिरर का पावर -1/F होता है। ठीक है, बच्चों बताओ ना, ठीक है ना? यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन करो अब मेरा। बच्चों हमारे पास 2 लेंस हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। दोनों को आजू बाजू रख दिया। पहले वाले की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बच्चों है ना, मैं अवतल लेंस की फोकल लेंथ 15 लिखूंगा, माइनस नहीं लिखूंगा। माइनस लेना आपका काम है, मैंने अलग से बता दिया। अवतल है तो आपको ध्यान देना है, मैं नहीं। एग्जाम में माइनस लिख कर नहीं देगा, वो बोलेगा पहला कॉन्वेक्स है उसकी फोकल लेंथ 10 है, दूसरा कॉन्केव है उसकी फोकल लेंथ 15 है। माइनस नहीं लिखेगा, आपको माइनस लेना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा। अब उस ऑब्जेक्ट का इस कॉम्बिनेशन से जो डिस्टेंस है ना, कॉम्बिनेशन से जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब बताना है कहां बनेगा।
बच्चों इसकी इमेज बताइए कहां बनेगी। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों लेंस को एक लेंस बनाइए और उसकी फोकल लेंथ निकालिए, फिर लेंस फार्मूला लगाइए, फिर v निकलेगा, ऐसे होगा ये। अभी जवाब नहीं आया। अगले संडे आपका प्रैक्टिस टेस्ट है, उसके सिलेबस को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, अगले हफ्ते ही करेंगे। उसमें ऑप्टिक्स तो आने वाला है, ये तो कंफर्म है। हाँ बच्चा, -60 सही जवाब है, टिल्लू और जयपाल। बच्चों पहले तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस प्लस 1/f2, f2 -15 लेना है। इसे सॉल्व करके f निकाल लो, f कितना आएगा +30। 30 आएगा बेटा, लघुत्तम ले लो, एलसीएम आएगा 30, 3 - 2 ऊपर 1 बचेगा। अब 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाओ। बच्चों u आएगा -20, प्लस मत ले लेना इसे, u -20 आएगा और f हमने 30 निकाला है, तो इसे सॉल्व करने पर -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। बच्चों v नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है बताओ। उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। गलत, मैंने v के बारे में पूछा, वो तो f से पता लगा है ना। क्वेश्चन तो सुना करो बंधु, मैं पूछता f प्लस आ रहा है उसका मतलब बता, वो तेरा आंसर होता। मैंने पूछा v माइनस आ रहा है उसका मतलब बताओ। सर इमेज जो है वस्तु की ओर बन रही है। वस्तु की ओर रियल बनेगी इमेज बन रही है सर, रियल एंड रियल इन्वर्टेड। इमेज इन्वर्टेड। रियल में प्लस आता, इधर बनती है रियल इमेज, इधर बनती v प्लस आता। वो सर वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है सर। वर्चुअल इमेज। तो इसके नीचे लिख दो, यह आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है, जो उधर ही बन रहा है जिधर वस्तु रखी है। तभी तो u और v दोनों नेगेटिव आए ना बेटा। वास्तविक जो इमेज है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज उधर बनती है, उसके लिए v प्लस आता, उनके लिए v प्लस आता, प्लस। बच्चों एक चीज और पढ़ाता हूं, इसे बोलते हैं सिल्वरिंग। बच्चों एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, ढंग से सुनना, इसकी फोकल लेंथ आप 10 सेंटीमीटर मान लो। समतलोत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, इसकी हिंदी बहुत कठिन होती है इसलिए इंग्लिश में सुन लो। इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बच्चों अगर मैं इसके प्लेन सरफेस को पॉलिश कर दूं, दर्पण मिरर बना दूं, सिल्वर कर दूं, इसे सिल्वरिंग बोलते हैं। बच्चों पहले जो लेंस था उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन पीछे से पॉलिश करने के बाद ये दर्पण बन गया, मिरर बन गया, क्योंकि अब लाइट उधर तो जा ही नहीं सकती, टकरा कर वापस आएंगी।
है ना बेटा। यहाँ से जो लाइट आएगी वो टकराकर उधर जाएगी वापस, तो ये मिरर बन गया। अब हमें इस मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। मैं करूंगा, अभी मैं सिखा रहा हूं, आप नहीं करोगे, पहले सीख लो बच्चों। यहां से जो लाइट आएगी ना, वो एक बार लेंस से गुजरेगी, फिर वापस मिरर से टकराकर वापस आएगी, और फिर लेंस से गुजरेगी। देखो पहले लेंस, इधर देखो ढंग से, पहले लेंस से पास हुई, फिर मिरर से टकराई दर्पण से, फिर वापस लेंस से गुजरी, और अंत में यहां प्रतिबिंब बन जाएगा, यहां इमेज बन जाएगी। इस तरह से काम करता है। तो बच्चों लेंस 2 बार काम आया और दर्पण 1 बार काम आया, तो हम ये कह सकते हैं ये 2 लेंस और 1 दर्पण का कॉम्बिनेशन है। ये 2 लेंस और 1 मिरर का कॉम्बिनेशन है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। कोई अच्छी चीज है बेटा, सीखो, ऐसी क्या बात है। तो बच्चों इसकी टोटल पावर जो होगी वो होगी 2pl प्लस pm। इसकी टोटल पावर होगी 2pl प्लस pm। बच्चों मैंने 2 क्यों लगाया है pl के साथ? 2 बार रिफ्रैक्शन, 2 बार टकरा रही है ना सर। लेंस 2 बार काम आ रहा है, तो 2 लेंस है एक Yes, sir. मिरर 1 बार काम आ रहा है। इसे लिखो, ऊपर हेडिंग डालो तो डाल दो सिल्वरिंग। अब हिंदी नहीं आती तो बहुत सारे शब्दों की, सिल्वरिंग मतलब उसको सिल्वर करना तो है, उसको रजत कर देना। क्या बोलता है? रजत पट्टिका बना देना, ऐसा कुछ होता है ना। सिल्वर को, हाँ सिल्वर को रजत बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसा कुछ शब्द आएगा। तो बच्चों मैंने अभी आपसे कहा अगर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बच्चों एक प्लेन मिरर की पावर कितना आएगा बताओ? समतल दर्पण का पावर शक्ति कितनी होगी बताओ? 0 0. गुड, अच्छा जवाब है बेटा। समतल दर्पण जो होता है प्लेन मिरर, वो लाइट को ना तो कन्वर्ज करता है ना डाइवर्ज करता है, यानी कि ना तो फैलाता है ना मिलाता है, इसलिए उसकी पावर 0 होती है। तो बच्चों हमारा भी तो ये प्लेन मिरर है ना पीछे की तरफ, तो हमारे मिरर की पावर कितनी होगी? 0। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन में pm 0 है और pl तो हमें पहले से ही दिया हुआ है। देख कितना, मैंने इसका फोकल लेंस का 10 सेंटीमीटर दिया था ना बच्चा। यस सर। P आएगा 2pl और pl कितना आएगा बेटा? 1/f, और pm कितना है? 0। तो बच्चों f कितना रखना है? 10, तो f को 10 रख दो, 1/5। तो बच्चों हमारा जो कॉम्बिनेशन है इसकी पावर आ गई 0.2 डायोप्टर। मैंने कहा ना डायोप्टर होता है, लेकिन बच्चों कुछ गड़बड़ हो गई? अरे हाँ ये गड़बड़ हो गई बिल्कुल। सेंटीमीटर का यहाँ पर 0.1 लिखेंगे क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। 0.1 ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, 10 × 2 20। तो डायोप्टर में अगर आप आंसर लिखोगे तो 20 डायोप्टर आएगा, 0.2 नहीं आएगा, 20 आएगा, है ना। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछूं, मैं आपसे पूछूं ये जो पूरा दर्पण बना, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक मिरर बना, उसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी ये बताओ? इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। अरे 10 सेंटीमीटर कहां से लिया है? कुछ भी बोल देते हो बेटा, कुछ भी मत बोला करो, सोचा तो करो। 10 सेंटीमीटर कहां से आ गया? 5 सेंटीमीटर सर। लेंस और मिरर का ऐड कर देंगे? अरे नहीं,
अरे बावले, क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर चुका, तुमको दिख नहीं रहा? मैंने उसके आगे एक लाइन और पूछ ली। ये पूरा कॉम्बिनेशन मिरर है और मिरर का फोकल लेंथ और पावर में ये रिलेशन होता है। यहाँ पर P तो हम निकाल चुके हैं ना, 20 है, तो P को 20 लिख दो, तो हमारा FM क्या आएगा? -1/20 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, तो हमारे मिरर का जो फोकल लेंथ आएगा वो आएगा -5 सेंटीमीटर। अरे क्वेश्चन तो बेटा मैं सॉल्व कर चुका हूं। उसके आगे P को F में बदलना था, तो P को -F/m 1/F लिखेंगे, प्लस मत लिखना क्योंकि ये मिरर है पूरा। सर PM वाला पार्ट एक बार और बताइए। PM तो 0 है ना, उसको क्या बताऊं? इसका 0 कैसे आया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। प्लेन मिरर का पावर 0 होगा, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कैसे निकालोगे बताओ? किसी भी हाँ ओके सर, थैंक यू। तुम्हें समझ में बड़ी जल्दी आता है, तुम्हें डाउट भी बड़ी जल्दी आता है, ये मैं समझ नहीं आता। नहीं सर, आप फोकल लेंथ का वो समझ नहीं आया था। रुको, अभी मैं पूरा बता रहा हूं मुझे। बेटा किसी भी मिरर का फोकल लेंथ याद है तुम्हें? R/2 होता है, याद है? यस हाँ सर। सर। सरफेस का R कितना होता है? 0 इन्फिनिटी। अनंत। अरे एक समतल सतह का रेडियस क्या होता है? 0 सर। सर अटक गया मेरे में। सर प्रभु बोलते बोलते अटक गए। प्रभु देखते देखते जवाब दे दो यार। अनंत। अजय सर। इनफाइनाइट होता है ना। तो बच्चों कौन ड्रम बजा रहे भाई? और 1/∞ वापस 0 आ जाएगा, खत्म बात। तो प्लेन मिरर का पावर इसलिए 0 आया, समझे अब? यस यस सर। सर तो सर जब PM को 0 ही होना है तो उसको फॉर्मूले में मेंशन क्यों किए? क्योंकि ये जरूरी नहीं होता ना कि हम प्लेन मिरर को सिल्वर करते। अगर मैं इस वाले सरफेस को सिल्वर कर देता तो भैया तुम्हें जो क्वेश्चन दिया है उसमें PM 0 है, हर क्वेश्चन में PM 0 नहीं होता। मान लो मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेता, दोनों तरफ का जो रेडियस R है, और अगर इसको सिल्वर कर देता तो क्या होता बता? अब तो PM 0 नहीं होता ना। अरे कहाँ भाग गया? यस सर क्या हो गया? हाँ, तो अब PM 0 नहीं होता तो फार्मूले में तो लिखना पड़ेगा ना मुझे। मैं फार्मूले में PM ही उड़ा दूं तो वो तो तब भी उड़ जाएगा जब बेचारा 0 नहीं होगा। तो बेटा फार्मूला लिखना पड़ता है, समझे? और पूछो। चलो तो अच्छा सर अभी भी PM 0 आएगा ना? किसमें? वो वही वाले कॉन्वेक्स वाले में। इस हाँ वही हाँ ये वाले में। हाँ यस सर उसी में। तो बावड़ा हो गया क्या सर? उसमें PM क्या आएगा मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं पहले बताया था ना, ये क्यों बोला 0 आएगा? मैं सर उसको भी मिरर कर दिए ना तो ऐसा लगा। नहीं, एक बात बता, हम लोग बार बार क्या बोल रहे हैं? प्लेन मिरर का पावर 0 है ये बोल रहे हैं, ये बोल रहा हूँ हर मिरर का पावर 0 होता है? प्लेन मिरर नहीं पावर 0 क्यों बोली? सर वो केला खाया था ना, जबान फिसल गया गलती से। हाँ देखने में सैनिटाइजर कुछ भी हो जाएगी तेरी, है ना? हाँ अब क्यों फिसली तो सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी नहीं करते ना तुम लोग, हड़बड़ाहट बहुत करते हो। बच्चों ये प्लेन नहीं है, कर्व है। इसका रेडियस निकालकर फिर P F = R/2 से F निकालकर फिर P निकालना पड़ेगा, समझ गया? यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन करा देता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है, मुझे तुम लोग डरो मत। चलो एक क्वेश्चन करो। यस सर। बच्चों इस पहले अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों तरफ का रेडियस बराबर है। तुमसे सुन लेना, ये भी R है ये भी R है।
और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10। इस बार प्लेन नहीं है, 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 देखना कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ से आ रहे हैं। यस सर। मैं इसका एक सतह सिल्वर कर दूं तो ये अब मिरर बन जाएगा, मिरर तो बनना ही बनना है। तो उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी आएगी ये बताओ, थोड़ा सा कठिन हो गया है। करो हिम्मत करो। पहले प्लेनो कॉन्वेक्स था, अब दोनों सरफेस आर है, इसलिए अब PM 0 नहीं आएगा। सर मैं लेफ्ट हो गई थी, क्वेश्चन नहीं सुन पाया। क्या बेटा? सर लेफ्ट हो गई थी इसलिए क्वेश्चन नहीं सुन पाया। बेटा बहुत लेट हो गया, आपको है ना हाथों हाथ हर चीज पर साथ साथ टोकते जाओ बेटा। मैं अगर एक एक बच्चे के लिए बहुत पीछे जाऊंगा तो मैं आगे कब जाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको किसी भी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आए तो उसी समय तुरंत टोको जब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने उस डिस्कशन को छोड़ दिया। जब एक उसी तरीके का दूसरा सवाल दिया जाए ना तो दूसरे सवाल के थ्रू पहला भी समझ में आ जाता है। कोशिश करनी चाहिए बेटा अपन को। मैं करता हूं, अब आप लोग सिर्फ सुनो। और है ना पता है आपकी क्या नींद बहुत लेट खुलती है, मैं जानता हूं। कई बार आप है ना इधर उधर भटकते रहते हो, अचानक से लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। इधर देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूं और अब मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया तो पिछला तो आना ही है, वो आसान था, ये उससे कठिन है। और इधर उधर ध्यान मत देना, क्योंकि बेटा एक बार क्वेश्चन में से मैं बाहर आ गया फिर वापस जाना बहुत मुश्किल होता है। सुनो बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों रेडियस आर है और इसका फोकल लेंथ मैंने 10 दिया है। सुनना, ढंग से सुनना। अब है ना मुझे इसका म्यू भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिना म्यू दिए मेरा आर नहीं निकलेगा। सुना आपने? तो इसका म्यू भी मैंने दिया है आपको 3/2 क्वेश्चन में। पहले नहीं लिखा था, अब लिख दिया। तो बच्चों हमें कॉन्वेक्स लेंस का एफ फोकल लेंथ पता है, म्यू पता है। तो सज्जनों, देवी देवताओं, इसका आर निकाल कर बता दो। आपके पास एक फार्मूला है। अगर आपने ये आर निकाल कर नहीं दिया तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, मैं नहीं कराऊंगा ऐसे। आर निकाल कर दो। बच्चों सच्ची में अगर आर नहीं निकाल कर दिया ना तुम लोगों ने, तो ये मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा आगे, सवाल ही कर दूंगा। हाँ 10 आएगा, सही है बेटा। बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का ये फार्मूला होता है। अब मैं डायरेक्ट वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं। इसमें f को भी 10 लिखोगे और म्यू को 3/2 लिखोगे तो r भी आपका 10 आएगा। बच्चों हमने r निकाल लिया। अब है ना एक एक बच्चा ढंग से सुनेगा, ठीक है बच्चों। अब हमने पीछे वाली सरफेस को सिल्वर कर दिया, ढंग से
सिल्वर करने का वाला दर्पण बना दिया, ये ऐसे सिल्वर कर दिया। तो बच्चों लाइट अंदर गई तो पहले लेंस से गुजरी, फिर दर्पण से टकराई, फिर वापस लेंस से गुजरी, बाहर निकल गई। आपको डायग्राम, इस पर ध्यान नहीं देना ये क्या हो रहा है, ये तो मैं ऐसे ही हिंट दे रहा हूं। लेंस 2 बार काम आता है, मिरर 1 बार काम आता है, तो टोटल पावर हो जाती है 2pm प्लस pm। बच्चों अभी pm निकालना बाकी है, pl तो मैंने दिया है आपको, pl आपको दिया है, pm निकालना बाकी है। ये pm कौन है? ये pm है। ये आपको ये वाला मिरर कौन सा मिरर लग रहा है बेटा देखने में? पीछे ऐसा मिरर है ना, ये कौन सा मिरर लग रहा है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ कितनी होती है? अरे फार्मूला तो r/2 होता है ना, r/2 तो बोल दो। r कितना निकाला हमने? 10 सेंटीमीटर। और बच्चों कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस होती है, ध्यान रखना। यस सर। तो बच्चों r हमारा 10 है, तो 10/2 कितना आ गया? -5। अब pm निकालो, pm होता है -1/n। ये सारे फार्मूले तो आपको बता चुका हूं मैं। बच्चों कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है लेकिन पावर पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। तो जब यहाँ पर एफएम निकाला वो यहाँ रखा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो बच्चों पावर आ गया 1/5। बच्चों वैसे 5 को मीटर में बदलना है पर अभी सेंटीमीटर में रहने दो क्योंकि मुझे अल्टीमेट वापस सेंटीमीटर में आंसर लाना है, इसलिए अभी टेंशन मत लो, आप उसको 1/5 लिख दो। क्योंकि पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, दोबारा वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कोई जरूरत नहीं है। बच्चों पीएम मैंने निकाल दिया, पीएम मुझे पहले से बताया, सारी वैल्यू यहाँ रखो। अब बताओ पी कितना आएगा? 2pm। पीएम कितना था याद है? 10 था, प्लस पीएम, पीएम कितना है? 1/5। जरा इसको सॉल्व करके बताना कितना आएगा? सर 2/5। करेक्ट। तो बच्चों ये पीएम आ गया, यानी कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसका पावर आ गया। अब लास्ट स्टेप बचा है बस। बेटा ये पूरा कॉम्बिनेशन मिरर है या लेंस है? मिरर है सर। मिरर मिरर है ना, तो मिरर का पावर 1/f होता है, -1/f होता है। -1 और उसको 2/5 निकाला है तो आपका f आ गया, कितना आएगा? इसको हल करके सॉल्व करके f बताओ कितना आएगा? -5/2 -5/2। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। मेरा क्वेश्चन था ना कि इसको पीछे से सिल्वर कर दूं तो कॉम्बिनेशन जो है उसकी फोकल लेंथ, ये फाइनल आंसर आया। अब एक एक स्टेप देखो, अभी पूछो, एक बार क्वेश्चन छोड़ने के बाद नहीं बताऊंगा बेटा मैं, अभी पूछ लो, मना नहीं कर रहा, एक एक चीज पूछ लो और जैसे ये किया वैसे ये करना है। बल्कि ना पहले वाला क्वेश्चन तो आसान था क्योंकि उसमें पीएम कैलकुलेट ही नहीं करना था, पीएम 0 था क्योंकि वो प्लेन मिरर था। तो बच्चों अगर ये हो गया तो ये तो हो ही जाएगा, इसलिए उसको अब छोड़ो, इसको समझो और इसमें पूछो क्या पूछना है, बोलो। आराम से तो बेटा, हाँ बोलो बोलो। टोटल पावर तो 2/5 आया था ना सर? सर तो हम उसको मिरर के पावर के इक्वल क्यों किए? हाँ गुड क्वेश्चन। मुझे बताओ अब ये टोटल पावर आया, ये किसका आया है? मिरर का। मिरर कॉम्बिनेशन का। किसका है? कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन मिरर है या लेंस है? मिरर है। इसलिए मिरर का पावर -1/f लिखा है, समझो। सर मिरर का कॉम्बिनेशन ये कैसे पता चला? क्योंकि बेटा लाइट उधर चली जाती ना, लेंस होता तो लाइट टकरा कर वापस आई है तो कॉम्बिनेशन तो मिरर ही होगा। इसका कॉम्बिनेशन लेंस कैसे हो सकता है? लेंस होता तो लाइट उधर निकल जाती। ओके सर, थैंक यू सर। टकराकर लाइट वापस आई है, इसका मतलब बेटा ये मिरर ही है।
ये पूरा कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने लाइट को रोक दिया, मिरर से टकरा कर वापस आती है, ऐसी यहां से टकरा कर वापस आई है, तो हमारा पूरा कॉम्बिनेशन एक मिरर है, इसलिए लास्ट में P को मैंने -1/f लिखा है। ऐसे पूछो, ये तरीका सही था। जब सामने लिखी हो ना चीज और हम उसी को डिस्कस कर रहे हो तो क्वेश्चन पूछने में और मुझे जवाब देने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एक बार छोड़ देते हैं तो दोबारा जाने में बहुत दिक्कत होती है। अभी भी पूछ लो बेटा, मैं मना नहीं करूंगा, पूछो। इस लड़की का क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि लास्ट में मैंने माइनस क्यों लिखा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा फुल कॉम्बिनेशन जो है वो एक लास्ट में मिरर बनेगा और मिरर का पावर -1/f होता है, इसलिए माइनस लिखा है। और पूछो, जो भी मन में क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्न आ रहा है, पूछ लो बेटा, मना ही नहीं है। क्या हुआ, खत्म हो गए प्रश्न? मैं आगे बढ़ूं? हाँ बच्चा, अब लिखो डिस्प्लेसमेंट मेथड, विस्थापन विधि। देखो, डिस्प्लेसमेंट मेथड, विस्थापन विधि। बच्चों, कभी कभी कोई टॉपिक कठिन आ जाता है, परेशान मत हो। हमें क्या करना चाहिए, जब कोई टॉपिक कठिन आ जाए अचानक और समझ में नहीं आए, उसे बार बार रिपीट करना चाहिए। आप क्या करना, ये आपके पास रिकॉर्डिंग तो होती ही है, इसको देखना रिपीट करके, आज वाला ये सिल्वरिंग वाला बस, और जो चीज समझ में आ जाए वो अच्छी बात है, उसको स्किप करो। तो आपके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, उसे देखना, रोक रोक कर देखा करो मैंने क्या बोला था उस समय, पक्का आपको जवाब मिलेगा 100%, क्योंकि हम कुछ छोड़ते नहीं है बेटा, सब कुछ बता देते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट मेथड, इस पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ये एक तरह से है ना, एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट है जो लैब में करते हैं हम। ढंग से सुनना। बच्चों, इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वस्तु होती है बच्चों, दूसरा स्क्रीन होता है। स्क्रीन पता है कब लेते हैं, जब हमें रियल इमेज बनानी हो ना बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनानी हो, वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब हवा में नहीं बनता, उसके लिए स्क्रीन चाहिए। आप मूवी देखने जाते हो तो सामने जो आपको चलचित्र दिखाई देते हैं वो रियल इमेजेस हैं, समझो, पीछे से लेंस के थ्रू आते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन चाहिए, वरना आप उसे देख ही नहीं पाओगे। अच्छा, ये डिस्कशन क्या चल रहा है, डाउट क्लास? तो सही जवाब दिया है गरिमा ने। बेटा, हम टेस्ट से पहले वाले सैटरडे को डाउट क्लास रखते हैं, तो कल टेस्ट नहीं है ना, तो अगली सैटरडे को डाउट क्लास लेंगे। खूब डाउट करो आप यार। हाँ, मैं वापस आ रहा हूँ। ये स्क्रीन वाली बात समझ में आई? यस सर। यस क्या सर। आवाज कहाँ गई तुम्हारी? यस सर। यस सर। तो बच्चा, जब रियल इमेज होती है तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज जो होती है ना, आभासी प्रतिबिंब, वो तो हमें मिरर के पीछे दिख जाता है हवा में, लेकिन रियल इमेज जो है वो हवा में नहीं बनती, उसके लिए स्क्रीन चाहिए। तो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी और एक स्क्रीन है। ऑब्जेक्ट की और स्क्रीन की पोजीशन फिक्स कर दी। बच्चों, यहां पर एक लेंस है,
ये लेंस है, मान लो बड़ा सा बना देता हूं। अब ये लेंस है ना, एक इमेज बनाएगा स्क्रीन पर। F, ये 2F, ये F और 2F है ऐसे। तो बच्चा इतना बड़ा स्क्रीन बन, सॉरी इमेज बन जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, सुनो। हमने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में एक लेंस रखा, तो इस लेंस ने उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना दिया स्क्रीन पर। बच्चों हमें ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना, लेंस को उधर खिसका दो। तो बच्चों अगर हम लेंस को इधर खिसका दें, मैं इसके नीचे दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, देखो स्क्रीन अपनी जगह है और ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह है, लेकिन लेंस को मैं इधर ले आया। ठीक है, सुनना ढंग से। तो बच्चों इस बार इसकी एक बार फिर से इमेज बनेगी उसी स्क्रीन पर, लेकिन इस बार बड़ी इमेज बनेगी। कितनी बड़ी इमेज बनेगी, एक बार फिर से सुनो। डिस्प्लेसमेंट मेथड इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम लेंस को डिस्प्लेस करते हैं। तो बच्चों इतनी बड़ी इमेज और बनी। ये पहले वाली इमेज है I1, ये दूसरी वाली इमेज है I2। बच्चों पहले लेंस इधर था, इमेज छोटी थी, लेकिन जब लेंस को उधर किया तो एक और इमेज बनी, ये इमेज बड़ी होगी। बच्चों हमने जितना लेंस को विस्थापित किया वो डिस्प्लेसमेंट नाप लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट नाप लेते हैं और फिर एक फार्मूला होता है बेटा, उस फार्मूले से हम इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, पहले डायग्राम बना लो आप। पहले डायग्राम बना लो बेटा। सर डन। हाँ बेटा। बच्चों स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये दिया हुआ है कैपिटल डी। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी और लिखो। और हमने लेंस को जितना शिफ्ट किया था वो स्मॉल डी है। तो बच्चों एक फार्मूला होता है एफ का कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल डी। इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। नीचे कैपिटल डी आएगा, स्मॉल डी नहीं आएगा, ये कैपिटल डी आएगा। और एक और चीज याद रखना है, पहले वाले केस में इमेज का साइज I1 है, साइज आकार, दूसरे वाले में I2 है। ऑब्जेक्ट का साइज जो होता है वो I1 और I2 के अंडर रूट के बराबर होता है, I1 इंटू I2। बच्चे एक बार मैं पूरा रिपीट करूंगा, पहले आप लिख लो
पूरा रिपीट करूंगा मैं, है ना। एक बार फिर से सुनो बच्चों, एक्सपेरिमेंट होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। हमें ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को छेदना नहीं है। पहले लेंस को यहां रखा, इमेज बनाई, एक इमेज बन गई, फिर लेंस को उधर खिसका, दोबारा इमेज बनाई, दूसरी इमेज बन गई। हमने देखा लेंस को जितना हमने शिफ्ट किया वो डिस्प्लेसमेंट, वो विस्थापन नाप लिया और इस फार्मूले में रखकर हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे बेटा। दूसरी बात, अगर पहले केस में प्रतिबिंब का आकार I1 है और दूसरे केस में I2 है, तो बेटा वस्तु का आकार होगा √I1 I2। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। बच्चों एक चीज और पूछ सकता है आपसे, हम इस एक्सपेरिमेंट को तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब कैपिटल डी 4f से ज्यादा है, वरना नहीं कर पाएंगे। कैपिटल डी की वैल्यू 4f से ज्यादा होनी चाहिए। ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, आपको याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट वस्तु और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, वो लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुना से ज्यादा होनी चाहिए, वरना ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो बच्चों बस डिस्प्लेसमेंट मेथड में इतना ही है। सर सिनेमा हॉल्स में यही मेथड यूज करते हैं? किसमें बेटा? सिनेमा हॉल्स में? नहीं, सिनेमा हॉल में नहीं, वहां फोकल लेंथ थोड़ी ना निकालनी है, वहां तो मूवी देखने जाते हैं बेटा, अपन फोकल लेंथ नहीं निकालते। सिनेमा हॉल में ये मेथड यूज नहीं होता, वहां लेंस यूज होता है, ये जरूर है। पीछे ना मूवी चलती रहती है, वहां से लाइट डालते हैं और लेंस के थ्रू हम स्क्रीन पर उसकी इमेज बनाते हैं, वो इमेज हमें दिखती है बेटा। डिस्प्लेसमेंट मेथड अलग चीज है। या तो हमको एफ निकालना है ना, तो दो अलग अलग लेंस की दो पोजीशन पर हमने दो इमेज बनाई है। मैं सिनेमा हॉल का एग्जांपल तो इसलिए दिया था, पहले ये बताना था स्क्रीन क्यों यूज करते हैं, बस स्क्रीन की वजह से सिनेमा हॉल बीच में आया था। इस मेथड से सिनेमा हॉल का कोई रिलेशन नहीं है बेटा। बच्चों यहाँ पर लेंस की थ्योरी खत्म हो गई है, मतलब लेंस अपन यही छोड़ देते हैं। अब है ना, इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाशीय यंत्र। बोलो। यस सर। प्रकाशीय यंत्र लिख लो। बच्चों वैसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज है ना हम दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप तुम लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, तुम्हारे लिए तो ये और भी इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए भैया। यस सर। हमारी जो आईज होती है ना, हमारी आंख, इसकी संरचना के बारे में जरा आप विस्तार से मुझे बता दो, मुझे कुछ नहीं आता। ये बताओ हमारी आई कैसे काम करती है, बताओ। आंखें कौन बता रहा है तुम में से? सर ने तो पढ़ा भी दिया होगा, आनंद सर ने अभी नहीं पढ़ाया क्या? नो सर। भी नहीं सर। पहले बचपन में पढ़ा होगा। बताओ हमारी आंखें कैसे काम करती है? अब क्या हुआ बताओ ना। हेलो सर। हल्का फुल्का बता दो सर कुछ हल्का फुल्का याद है, बताऊं क्या? क्या?
थोड़ा बहुत ऐसे याद है सर, बता सकता हूँ क्या? आइडिया से बता दे, थोड़ा थोड़ा बता दे। चल सर जो इमेज है ना हमारी आँख के अंदर रेटिना में बनता है सर। करेक्ट। यानी कि रेटिना जो होता है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? स्क्रीन की तरह। वो स्क्रीन हमने यहाँ बनाया तो वो रेटिना होता है हमारे अंदर। और एक लेंस होता है। लेंस हमारे आंख में जो लेंस होता है अंदर प्राकृतिक लेंस जो होता है, नेचुरल लेंस वो कौन सा होता है? अवतल या उत्तल? उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसलिए वो दूर से आने वाली लाइट को कन्वर्ज करके मिलाकर रेटिना पर इमेज बना देता है। और उल्टा बनता है सर प्रतिबिंब। हमारा और आभासी बनता है, वो उल्टा बनता है, उल्टा। लेकिन हमारा ब्रेन उसे सीधा करके हमें फिर बताता है। सही बोला हूं ना मैं? यस सर। जी, पर तो आभासी बनता है कि नहीं? रियल बनेगा ना बेटा, आभासी कैसे बनेगा? रियल बनेगा, रियल इमेज। आभासी तो सामने बनता। हमें जो रेटिना पर इमेज बनता है वो रियल होता है। अब आई की संरचना तो मैं ढंग से, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आंख तो नहीं बना पाऊंगा, बस ऐसे आपको बता दूंगा। तो बेटा दूर से जो लाइट आती है ये उसे फोकस पर ले जाकर मिला देता है, और ये फोकस यहाँ पर स्क्रीन होती है रेटिना, यहाँ इमेज बन जाती है बस। अच्छा एक बात बताओ, यार रेटिना का जो लेंस से डिस्टेंस होता है वो तो फिक्स होता है ना? अरे अब तक लिख रहे हो कॉन्वेक्स लेंस, हमारी कहानी तो कब की खत्म हो गई है? इतना पीछे क्यों चलते हो? मुझे बताओ, जो हमारी आंख में लेंस होता है और पीछे रेटिना होता है उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है या बदलता है? फिक्स होता है। फिक्स होता है। तो बच्चों फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो इमेज वहीं बनती है? जबकि हम जानते हैं यू बदलेंगे तो वी बदलेगा, वी बदलेगा तो स्क्रीन को इधर उधर करना पड़ेगा, पर ऐसा तो नहीं होता। हमारा वी तो फिक्स होता है। बताओ कौन बता रहा है? भाई हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रख दो, 10 मीटर दूर रख दो, 20 मीटर दूर रख दो, 50 मीटर दूर रख दो, हर बार इमेज रेटिना पर ही बनती है। अरे यार ये संभव कैसे है? कौन बताएगा? फिर से बोलने की कोशिश करो बेटा, आवाज नहीं आई। सर जी। हाँ तू बोल, उसकी आवाज कम। हाँ बोल। सर जी, जो स्वच्छ नेत्र मतलब हमारा जो नेत्र है वो जो रेटिना है वो तो फोकस तल पर बनता है ना? नहीं जरूरी नहीं है फोकस पर हो, वी कितना ही हो सकता है। और वैसे मेरे क्वेश्चन का जवाब तो दिया नहीं, कुछ और पूछने बैठ गई। सहसंबंधन क्षमता होती है। क्या बेटा? सहसंबंधन। क्या बोल रही है? सहसंबंधन। सर हम लोग की आंखों की पुतली तो मूव करती है ना सर, लाइट तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता होगा। तो पुतली मूव करके मतलब रेटिना के आसपास होती है, कभी रेटिना के पास आ जाएगी, कभी दूर चली जाएगी। अभी तो तुम बोले तो डिस्टेंस फिक्स होता है, तो मूव करेगी तो मतलब आपके बाहर निकल आएंगी है या अंदर घुस जाएंगी लेंस? बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। सर आप ही बता दीजिए। लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट होता है। तुम्हें ये नहीं पता होगा, गलत बात। देखो बच्चों ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, लेकिन भगवान जानते हो, मिले हो कभी? नहीं। नो सर। सर ये कैसा क्वेश्चन? सर जी मिले हैं मंदिर में, और घर में भी मंदिर में मिलते हैं डेली। अरे तू मेरे से मिल लेना, भगवान से भी मिल लेगी। हमारा जो लेंस है ना आंख के अंदर, उसको बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया है। अरे मैं तो आपसे उम्मीद कर रहा था कि तुमसे आई के बारे में बहुत कुछ पूछूंगा, तुम जानते ही नहीं हो। बेटा इसकी फोकल लेंथ चेंज होती रहती है, समझे?
तो क्या होता है, हमारा जो फार्मूला होता है ना लेंस का, ये वाला फार्मूला ध्यान से सुनना। अक्सर जो हमारा सॉलिड लेंस होता है जैसे चश्मे में है, इसका एफ फिक्स होता है, एफ ये फिक्स होता है। अब हम यू बदलते हैं तो वी बदलता रहता है, इमेज आगे पीछे जाती रहती है। लेकिन हमारी आंख में वी फिक्स होता है, ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम यू बदलते हैं तो हमारी आंखों की पुतलियां, जो ने बोला, आई की फोकल लेंथ को चेंज करके एडजस्ट करके वी को सेम जगह बना देती है, समझे? यानी कि हमारी आंख के अंदर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती, उसकी फोकल लेंथ नहीं बता सकते। मैंने एक क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि हमारी आंख के अंदर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ बताओ, नहीं है, गलत क्वेश्चन है, क्योंकि वो एडजस्टेबल होती है। यू के अकॉर्डिंग एफ अपने आप को एडजस्ट करके रेटिना पर ही इमेज बनाता है हर बार। ये लफड़ा है। अब बोलो बात समझ में आई या नहीं? लेकिन ये डॉक्टर भैया हो, भविष्य के डॉक्टर, ये तुम्हें पता होना चाहिए था बायोलॉजी। अब पता रहेगा सर। अब पता रहेगा। चलो, और आपके बारे ये सब चीजें जाना करो। तो एक बार फिर बोल रहा हूं, हमारी जो आंख के अंदर प्राकृतिक लेंस है उसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती। हाँ बच्चों, मिनिमम मैक्सिमम जरूर फिक्स होता है। ऐसा नहीं है तुम कितना भी फोकल लेंथ को बना दो मैक्सिमम और मिनिमम, एक अकोमोडेशन होता है, उसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, हमारी आंख के अंदर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ एडजस्टेबल है, और एडजस्टेबल इसलिए है ताकि हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें तो इमेज हमेशा रेटिना पर ही बने। ठीक है? हाँ, डायलॉग मारने में तो नंबर 1 हो तुम सारे, हैं ना? क्या है? हाँ, मार लो भैया, है, हमसे रोज मिलते हैं। नहीं, सबसे पहले तो बेटा आपके घर पर है भगवान, हाँ, सुबह उनका आशीर्वाद लिया करो, फिर पढ़ाई किया करो, बढ़िया होगी। सर जी मैं बोली थी जब भगवान सुबह चाय बना कर देते हैं, नहीं देते? नाश्ता देते हैं? यस सर, हमारी मम्मी पापा। हाँ, समझे ना? वही है। तुम्हें वो गणेश जी वाली वो कहानी नहीं पता? है सर। वो कार्तिकेय में एक बार वो हुआ था। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। वही वाली बात है। तो ब्रह्मांड का चक्कर बीच में बैठा और कार्तिकेय घूमता रहा। बच्चों, वही वाली कहानी है, चिंता मत करो। चलो बेटा, वापस पढ़ाई पर आ जाते हैं। अपने पास गुंजाइश नहीं है बहुत ज्यादा बातें करने की, टाइम बहुत ज्यादा लिमिट है। मेरे पास कंटेंट बहुत है बेटा, कंटेंट बहुत है। तुम जैसा चाहो मैं वैसा कंटेंट दे सकता हूँ, इसलिए आप लोगों के देख देख कर मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों, हमारी आंख में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, एडजस्टेबल होता है। यू के अकॉर्डिंग एफ अपने आप को चेंज कर लेता है ताकि इमेज रेटिना पर ही बने। अब आगे चलते हैं। कितना टाइम बचा है? अभी 5-7 मिनट है। बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हमारी आंख की जो एडजस्टेबल पावर होती है ना लेंस की, वो कम हो जाती है। अब बीमारियां तो हैं यार, आप आजकल खान पान, दिन भर टीवी मोबाइल और इसमें घुसे रहते हैं, तो पता नहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इनसे। कुछ बच्चों की आंखें तो बचपन में भी खराब हो जाती है। मेरे तो चश्मा तब लगा था जब मैं तुम्हारी उम्र में था। मैं भी अपनी तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, तब चश्मा लगाए मेरे 16-17 साल की उम्र में। आज हो गए 45-30 साल से ज्यादा हो गए भैया, 28 साल हो गए चश्मा लगे। तो बच्चों, कभी कभी हमारी आंख की जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर होती है वो कम हो जाती है। हमें दूर की चीजें, कोई ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, उसका इमेज हमारा लेंस रेटिना से पहले बना देता है, रेटिना पर नहीं बना पाता। एक बार फिर से सुनो, दूर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज को रेटिना पर बनाना था लेंस को, लेकिन लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने की पावर खराब हो गई और उसने रेटिना से पहले इमेज बना दी। तो बच्चों, हमें धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला। देखो, इसका डायग्राम दिखाता हूं आपको। देखो, कभी कभी क्या होता है, एडजस्ट करने की कैपेसिटी खराब हो जाती है। ये
यहाँ पर इमेज बनाने की जगह यहाँ इमेज बना देता है। अब ये लाइट जब वापस इधर जाती है तो हमें ऑब्जेक्ट शार्प नहीं दिखाई देता बल्कि ब्लर दिखाई देता है। ब्लर जो आप दिन भर लिखते रहते हैं ना, ब्लर धुंधला दिखाई देगा। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ऑब्जेक्ट को पास लाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पास लाने से इमेज थोड़ा पीछे जाएगी, फिर रेटिना पर इमेज बन जाएगा। तो जब हमें दूर की चीज दिखाई नहीं देती तो हम पास की चीज देख लेते हैं, यही रीजन है। या एक काम करो, क्या करोगे, अवतल लेंस उपयोग करेंगे। अगर मान लो ऑब्जेक्ट को दूर नहीं लाए, अरे यार पहाड़ पर कोई चीज देखना है तो पहाड़ को पास लेकर आओगे क्या, देखना तो वहीं पड़ेगा ना जहां वो है। तो बच्चों इस लड़के ने सही बोला, मैंने बीच में दूसरा तरीका ये है, हमारे वास्तव में जो ऑब्जेक्ट है ना जिसको देखना है उसको वहीं रहने दो। मान लो तुम्हें दूर की कोई चीज देखनी है, तुम एक काम करो, अपने आंखों के सामने एक अवतल लेंस लगा दो। ये है ना मेरा चश्मा, अवतल लेंस ही है। तो बच्चों कॉन्केव लेंस लगा दो। वो कॉन्केव लेंस क्या करेगा, वो दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे थोड़े पास, हमारे आसपास बना देगा, और वो इमेज को मेरे अंदर जो लेंस है ना शरीर के अंदर, वो ऑब्जेक्ट मानेगा, तो फिर उसको सहायता हो जाएगी और वो फाइनल इमेज को रेटिना पर बना देगा। मैंने गला फाड़ फाड़ कर जो बताया है, बोला है, वो बताओ समझ में आया है नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया सर। हमारा चश्मा क्या करता है बेटा, हमारा चश्मा एक छोटा सा काम करता है, वो दूर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को हमारे आंख के पास बना देता है, ताकि हमारे अंदर वाले लेंस उसको पढ़ सके, उसको देख सके। तो बच्चों ये दो कॉम्बिनेशन हो गए, एक लेंस ये वाला, एक अंदर वाला, दो लेंस का कॉम्बिनेशन है। वही फार्मूला लगा देंगे, 1/f1 + 1/f2 = 1/f। अब जो f आएगा ये वो f आएगा जो हमें पहले नेचुरल लेंस का होना चाहिए था पर बिगड़ गया। बोलो। यस सर। यानी कि दूर की चीजें दिखाई नहीं देना, इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। और ऐसे आदमी को मायोपिक पर्सन कहते हैं जिसको ये प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैं हूं, और हम में से काफी लोग होंगे। बच्चों कभी कभी उल्टा होता है, पास की चीजें दिखाई नहीं देती, क्योंकि क्या होता है ना, सुनो, मैं यहाँ की कोई चीज देख रहा हूं तो मेरा लेंस पता क्या करता है, इमेज को रेटिना के पीछे बना देता है, आगे बनाने की जगह। तो हमें क्या करना पड़ता है, तुम देखना जिन लोगों को पास का नहीं दिखता ना, वो किताब को ऐसे दूर करके पढ़ेंगे। देखा है कभी पुराने बूढ़े लोगों को देखा? सर मेरी नानी जब पढ़ती रामायण तो वैसे ही करती है, ऐसे करके। तो बच्चों ऐसा क्यों करते हैं, तुम सोचो। मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि है ना मेरा लेंस रेटिना के पीछे इमेज बना रहा है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर ले जाऊंगा तो इमेज भी थोड़ा पास आएगी और एग्जैक्टली रेटिना पर इमेज बन जाएगी। इसलिए ऐसा करते हैं वो लोग। समझ में आया? और बच्चों अगर आप तो दूर नहीं ले जाना चाहते तो हमारी आंखों के सामने कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। क्या करेगा, यहाँ वाली इमेज को यहाँ बना देगा और इस इमेज को अंदर वाला आंख रीड करके फाइनल रेटिना पर इमेज बना देगा। इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष। बच्चों आज इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी सोमवार को खत्म नहीं हुआ। आज तो इंट्रोडक्शन था, आगे डिटेल में पढ़ेंगे सोमवार को। बात कही थी, मेरी बात सुनो। आप जानते हो मैं सबसे कठिन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप भी जानते हो। आज मेडिकल प्रॉब्लम जो होती है फिजिक्स ही होती है, इसको हटा दो तो तुम लोग खुश हो जाओ, मजा आ जाए, है ना? बच्चों अब घटने वाला तो है नहीं, तो फिजिक्स को समझना पड़ेगा। तो देखो मेरी बात सुनो बेटा, क्या होता है, मान लो हम 1.5 सवा घंटा पढ़ते हैं, उसमें से कभी कभी कोई 10-15 मिनट का टॉपिक मान लो समझ में नहीं आए, उसे रिपीट करना चाहिए। रिपीट करने के तरीके हैं, या तो नोट्स दोबारा घर जाकर देखो, अभी आपने कॉपी कर लिया उसको पढ़ लो, और आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है वीडियो वापस देखने की, उस वीडियो को रिपीट कर लो, मजा आ जाएगा। लेकिन जिस टॉपिक पे समझ में कम आए उसको रिपीट करना चाहिए, फिर देखो सब्जेक्ट एकदम फन्नाट हो जाएगा, फन्नाट। चलो आज इतना ही है ना, मिलते हैं। और सोमवार को हमारा ये
पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म नहीं भी हुआ तो मंगलवार को जरूर हो जाएगा। और उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? वेव ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, वेव ऑप्टिक्स में बाद में कराऊंगा। ओके सर। सर जो मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड होता है वो सब भी तो होगा ना? सर जी हमको ना डीपीपी नहीं मिल रही है इसका क्वेश्चन। सर जो मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड होता है अरे और साउंड, अभी तो 11th के बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, जैसे हीट एंड वेव, हीट बचा है, पूरा वेव बचा है, फिर फ्लूइड है। अभी चलेगा सिलेबस बेटा। अभी आप मानकर चलो आपका लगभग 40-45% सिलेबस हुआ है, 45% के आसपास, 55% अभी भी बचा है। तो चलो आज इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट। खूब सर डीपीपी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर सर डीपीपी। हेलो सर। एक्सक्यूज मी सर। सर कल प्रैक्टिस टेस्ट है क्या? हेलो। नहीं। है नेक्स्ट संडे ना? हाँ नेक्स्ट संडे। हेलो सर। थैंक यू। हाँ Yes. काम है सर से। हाँ काम है काम है। मैं मैसेज दूंगा सर को, बताइए। वो डीपीपी नहीं मिला है। ठीक बेटा। ओके ओके अंकल। अंकल नहीं है भाई सर।